हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को फिर से ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 8 बजे है। रोजाना मुलाकात होती है रात 9 बजे और आज आपसे मुलाकात और आज से लगातार मुलाकात होती रहेगी रात 8 बजे। यही मैनेजमेंट का फैसला रहा है। और आपने कल 100वें कमांडो ट्रेनिंग को फील किया। कल हम लोगों ने 100 शतक पूरा किया, सेंचुरी। एक एक अलग महसूस दिया हमने पूरे हिंदुस्तान में कि रेनेटस वेलनेस की कमांडो ट्रेनिंग का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। कमांडो ट्रेनिंग अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। ये लोगों ने कल महसूस कर लिया। कल चंद्रदीप विट्ठल जी के साथ जिन बुनियादी फैक्ट्स पे बातें की गई, जिस तरीके से कंपनी के वास्तविक स्वरूप से आपको रूबरू कराया गया, वो भी अकल्पनीय था। 2 घंटे तक लगातार 3000 लोग बने रहे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 2 घंटे तक लगातार 3000 लोग लाइव थे कल, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड था। और ये कमांडो ट्रेनिंग ना कल रुकी थी, ना आज रुकेगी, ना जीवन के आखिरी क्षण तक रुकेगी। ये कमांडो ट्रेनिंग यूं ही दौड़ती रहेगी क्योंकि इसमें आपका प्रगति छुपा है। और कमांडो ट्रेनिंग को रुख देने वाली कंपनी, जिस कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस, उससे सिर्फ मैं ही नहीं, एक एक लोग मोहब्बत करना प्रारंभ कर चुके हैं। एक स्क्रीन पे एक लाइन लिखकर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। वी लव रेनेटस बिकॉज इसने एक आम इंसान को खास बनाया। वी लव रेनेटस क्योंकि इसने लोगों को फिर से जीना सिखाया। वी लव रेनेटस क्योंकि जिंदगी को बेहतर तरीके से सींचना इसने सिखाया। और जब इन बुनियादी फैक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया रेनेटस ने, तो इतिहास रच दिया। 3 जुलाई 2018 को यह कंपनी प्रारंभ होती है हिंदुस्तान में और इस कंपनी ने 3 साल में 153 करोड़पति बना दिए। इस कंपनी ने 3 साल के दरमियान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी टीम को एक्सपैंड कर दिया। पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक कंज्यूमर जिनका फीडबैक आया है, ऐसे प्रारूप को इसने तैयार कर दिया। 45 लाख से ज्यादा बॉटल पूरे भारतवर्ष में लीड कर दिया इसने, बेच दिया, सेल कर दिया। आप इमेजिन करें, सोच के देखें आप, क्या भारत में कोई दूसरी ऐसी कंपनी आपने महसूस की है इससे पहले जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों में इस प्रकार पहुंचाने का रहा हो? क्या आपके ध्यान में कोई दूसरी कंपनी आती है? यकीनन नहीं। इसने उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर उपलब्ध भी कराया और साथ ही साथ इसने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान देकर एक एक लोगों को अचीवर भी बनाया। यानी कि अगर आज आप पहली बार आए हैं, जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, आज भी अगर आप जुड़ते हैं, आज जुड़ने के साथ में भी आप इस कंपनी में 6 महीने में लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग इसका जीता जागता उदाहरण है। डेली आपको ऐसे योद्धाओं को सीखने का मौका मिलता है जिनकी इनकम मिनिमम 5 लाख रुपए होती है। और आज आपने डेफिनेटली पोस्टर में देख लिया है और आपका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक्साइटमेंट की सीमा उस लेवल की है, मैं फील कर सकता हूं, क्योंकि आज नईम खान जी को आप सुनने जा रहे हैं। नईम खान एक ऐसे इंसान रहे हैं रेनेटस वेलनेस में, ऐसे इंसान रहे। जब इन्होंने प्रारंभ किया था उस वक्त इनको फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का कॉम्पोजिशन नहीं पता था। आपको तो मैं डेली सिखा रहा हूं। उस वक्त इनके लिए कमांडो ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं थी। जब इन्होंने प्रारंभ किया था, इनको हाथ पकड़कर उस अंदाज में सिखाने वाला कोई नहीं था हर कदम पे कि नहीं आप ये करो, नहीं आप वो करो। उस वक्त इनको 9 इंग्रेडिएंट की डिटेल ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं था कि भाई मैंगोस्टीन में विटामिन B9 होता है, माका रूट में विटामिन B6 होता है, साइबेरियन जिंसंग में विटामिन B12 होता है। ये सारी संरचनाओं से भी रूबरू कराने वाला कोई नहीं था। ध्यान दीजिए, एल्डरबेरी में कितने भी पुराने एलर्जी से लड़ने की ताकत होती है। रॉसबेरी में डेंगू से पीड़ित लोगों को प्लेटलेट्स बढ़ाने की ताकत होती है। इनको बताने वाला कोई नहीं था। इनको कोई नहीं बताने वाला था कि ब्लैक करंट के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। इसी के अंदर गामा लियोनिक पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस मौजूद होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस, जो पैरालिसिस की कंडीशन में बगैर दवाइयों के इतना बेहतर काम कर सकता है। इनको बताने वाला कोई नहीं था। इनको कोई बताने वाला नहीं था
इस सौर चेरी के अंदर सियानाडीन एंड गामा लियोलेनिक होता है, जो नींद न आने की समस्या में, शरीर में कहीं भी गांठ हो उस समस्या में रिजल्ट देता है। इनको कोई नहीं था बताने वाला, इनको कोई नहीं था बताने वाला कि ल्यूसिडियम गैनोडर्मा, गैनोडर्मा ल्यूसिडियम की स्ट्रेंथ को ये जान सके, जिससे इनको पता चले कि यूरिनरी ट्रैक में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को वो क्योर कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर कर सकता है। कोई नहीं था बताने वाला कि वो कैंसर पे भी प्रभाव डाल सकता है ल्यूसिडियम गैनोडर्मा। कोई नहीं था बताने वाला कि सिगरू 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड के कॉम्पोजिशन कारण ये अद्वितीय है, कल्पनीय है। बस इनको ये पता था कि वो एक प्रोडक्ट है जो शरीर पे काम करता है, बेहतर काम करता है। अगर मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा तो मुझे फायदा होगा, मुझे चंद पैसे मिलेंगे। स्टार्ट किया नईम साहब ने, सफर को आरंभ किया नईम साहब ने, दौड़ना प्रारंभ किया लोगों के समक्ष, दिन रात मेहनत करते रहे, लगातार सफलता मिलती रही, लगातार सफलता मिलती रही, लगातार सफलता मिलती रही। लेकिन अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए निरंतर टिके रहे, टिके रहे, टिके रहे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन पिता तो रेनेटस ही था। एजुकेशन सिस्टम प्रारंभिक दौर में उस अंदाज में नहीं था, लेकिन कंपनी तो रेनेटस ही थी जिसने उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को बना दिया था। यकीनन मैं कह सकता हूं कि कंपनी तक उस वक्त प्रारंभिक दौर में नईम जी पहुंचे नहीं होंगे, अन्यथा कंपनी तो कंपनी है, लीडर्स तो लीडर्स हैं। प्रारंभिक दौर में जैसे आपने स्टार्ट किया है, जब तक आप उभर के सामने नहीं आते हैं, अब आपको मंच मिल जाता है क्योंकि आप अपने लीडर के कांटेक्ट में होते हैं कमांडो ट्रेनिंग के बाद, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो नईम साहब को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अखबारों में लिफलेट बांटे, इन्होंने ई रिक्शा के ऊपर लगातार एडवर्टीजमेंट करवाया, इन्होंने रेस्टोरेंट्स के आगे एडवर्टीजमेंट करवाए, दिन रात भागते रहे। ना जाने कितनी असफलताओं के बाद जब वो प्लेटिना का सफर, एक ड्राइवर की जिंदगी से जब ये बाहर निकलकर 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी से बाहर निकलकर जब इन्होंने 20,000 रुपए हफ्ते कमाना प्रारंभ कर दिया, जितनी दौलत ये महीने में कमाते थे उतनी दौलत जब हफ्ते में आने लगी तो रोमांच और बढ़ता गया। मैं क्यों कहता हूं वी लव रेनेटस, बिकॉज क्यों क्यों अरे बहुत रीजन है भाई। जो आदमी महीने में अपनी इनकम कमा रहा होता है ना, वो हफ्ते में कमाना प्रारंभ कर देता है। हम मोहब्बत करते हैं रेनेटस से, क्यों ना करें यार? आप तो बताओ मुझे, क्यों ना करें? रीजन दो मुझे, रीजन ही नहीं मिलेगा आपको, कोई भी आपको रास्ते नजर नहीं आएंगे दूर दूर तक। रेनेटस से आप मोहब्बत क्यों ना करें, कोई भी विकल्प आपको नजर नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जब अपने ड्राइवर रेंज में जितनी इनकम आती थी, उतनी डायरेक्टर 1000 बनने के साथ में तुरंत इन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया, बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दिया। और जैसे इन्होंने बेहतर तरीके से कनेक्ट किया तो 10,000 भी हफ्ते में आए, 15,000 भी हफ्ते में आए, 20,000 भी हफ्ते में आए, 30,000 भी हफ्ते में आए, 50,000 भी हफ्ते में आए, लाख रुपए भी हफ्ते में आए, 1.5 लाख भी हफ्ते में आए, 2 लाख भी हफ्ते में आए। टर्नओवर कहते हैं ना, एक व्यापारी के लिए टर्नओवर बड़ा मायने रखता है, और टर्नओवर तभी बढ़ता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अव्वल दर्जे की होती है, उच्चतम क्वालिटी होती है। और काम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। 3 लाख भी इन्होंने हफ्ते में कमाए, 4 लाख रुपए भी हफ्ते में कमाए, 5 लाख भी हफ्ते में कमाए। जो लोग 5 लाख, बहुत छोटा रकम नहीं है साहब, लोग सालों लगाते हैं कमाने में, और 5 लाख रुपए इन्होंने हफ्ते में भी कमाया। और एक वक्त ऐसा आया कि लगभग 7 लाख रुपए इन्होंने हफ्ते में कमाए, हाईएस्ट इनका पे आउट रहा। जिंदगी सेट। जहां दूसरों की गाड़ियां चलाया करते थे मिस्टर नईम खान, वहां पे अपने सपनों की कार खरीद ली। जहां पे किराए के घरों में रहा करते थे, दबे हुए अरमानों को महसूस करते रहते थे कि अरमान तो ये है लेकिन ना जाने कब पूरे होंगे, उन सारे अरमानों को अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ महसूस कर रहे थे नईम खान। और नईम खान की जिंदगी यूं ही बढ़ती रही। इन्होंने अपने सपनों का घर भी खरीदा, और घर खरीदने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के घर खरीदवाए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के घरों में खुशियों के लिए अलग अलग माहौल बनाया इन्होंने। खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, एक अलग अलग टैगलाइन इन्होंने निकाला। एक एक आम इंसान को खास बनाते हुए निरंतर बढ़ते रहे, निरंतर बढ़ते रहे, बगैर रुके, बगैर थके। नईम खान तो नईम खान है। जब इनकी बातें करता हूं तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं इनके अंदाज से, क्योंकि उन्होंने वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात दे दिया साहब। और वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देने वाला योद्धा ही हो सकता है, और वही योद्धा है हमारे नईम खान साहब। अपनी कार तो खरीदी, अपने लोगों को भी कार खरीदवाई, अपने सपने तो पूरे किए, अपने लोगों के भी सपने पूरे करवाए। और आज आप और हम
एक साथ मिलकर इनका स्वागत कर सकते हैं। और आपके और हमारे लिए ये सबसे सौभाग्य की बात है, जिस नईम खान साहब ने साधारण जिंदगी से असाधारण कामयाबी तक का सफर तय किया है, आज वही नईम खान साहब अभी आपको संबोधित करेंगे और लगातार आपसे बातें करेंगे, आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप इनके बताए गए एक एक निर्देशों का पालन करेंगे? कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं। आप हमें ये जरूर कंफर्म करें कि आपके पास डायरी और पेन की व्यवस्था है और इनके बताए गए एक एक निर्देशों का आप सही तरीके से अनुपालन करेंगे और इनकी बताई गई रणनीतियों का आप अनुपालन करेंगे, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तो देर न करते हुए भारत के उसी दिग्गज को मैं आमंत्रित करता हूं जो वो भी कहते हैं वी लव रेनेटस। मैं प्यार क्यों ना करूं, मैं प्यार करता हूं, क्योंकि नईम खान साहब भी बोलेंगे मैं प्यार करता हूं रेनेटस से, क्योंकि क्या क्या बदला है, ये सारी कहानियां अभी नईम खान साहब अपनी जुबान से महसूस कराएंगे आपको। तो सर स्वागत है आपका, पूरा भारतवर्ष आपका स्वागत करता है, आपका आभार प्रकट करता है जिस अंदाज में आपने पूरे भारतवर्ष को फिर से जीने का मौका दिया है। आपने एक प्रमाण दिया है, एक संस्कृत में स्टेटमेंट है प्रत्यक्ष किम प्रमाण, आपने प्रमाण दिया है एक आम इंसान खास बन सकता है, बगैर किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बन सकता है एक आम इंसान खास। तो सर स्वागत है आपका, आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूरे भारतवर्ष को संबोधित करें। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। ऋषिकेश पाठक जी, रॉकिंग रेनेटस, रॉक करेगा रेनेटस। थैंक यू ऋषिकेश पाठक जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आपके मंच से पूरा देश मुझे आज देख रहा है। मैं ऑल रेनोवियंस, ऑल गेस्ट जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रॉकिंग रेनेटस। दोस्तों, मैं नईम खान, मेरठ यूपी से, और आज मुझे इस कंपनी में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऋषिकेश पाठक जी के चैनल पर आकर के बोल रहा हूँ। कभी हम ऐसा फील करते थे कि हम भी कभी ऐसे बुलाया जाए, हमको टीवी पे स्क्रीन पर लोग हमें देखें, और आज अपने घर में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं आज इस चैनल के माध्यम से, ऋषिकेश पाठक जी के चैनल के माध्यम से पूरे इंडिया के लोगों को मैं अपनी दिल की बात सुना पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी माँ की दुआओं की वजह से यहाँ पर आया हूँ, अपनी माँ को याद करता हूँ। वी लव, और ऑल जितने भी रेनोवेंस से मैं सब जानते हैं कि मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जो यहाँ पर मैं हूँ अपनी माँ की दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और उनकी दुआओं, उनकी बरकत की वजह से मुझे रेनेटस वेलनेस मिली। मैं इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने स्पॉन्सर, ग्रेट गुरुओं के गुरु, महागुरु, मेरे ग्रेट हेल्पलाइन मिस्टर जावेद हुसैन सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और जितने भी मेरे हेल्पलाइन हैं, गुरतेज सर, तापस सर, सुमंत डे सर, और हमारे दादा, और दादा हमारे सुब्रदत्ता जी, सुमित देवनाथ जी, हमारे विकास श्रीवास्तव जो इंडिया की फर्स्ट आईडी है, मैं इन सभी हेल्पलाइन गुरुओं का मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनकी गाइडलाइन से मैं सीख रहा हूँ। और माय लवली टीम, जो मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है, उन सब लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मैं कुछ स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा अपने कि मैं यहाँ पर कैसे आया, किस तरह से मैंने काम को स्टार्ट किया। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग मुझे ड्रेस कोड में देख रहे हैं, स्टाइल में देख रहे हैं, अच्छी वॉचेस में देख रहे हैं, और मैं अगर 3 साल पहले की बात करूं तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, मैं एक नॉर्मल एक ड्राइवर था, और 300 रुपए पर डे पे मैं काम किया करता था, डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे काम करता था। मेरा रेंट पे जो घर था वो 2500 रुपए महीने का था। दोस्तों, उसमें मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मैं, हम रहते थे। और जब कभी गर्मी होती थी तो उस विंडो थी हमारे पास, उसमें से हम रात को खोल करके सांस लेते थे। बड़ी दिक्कत होती, कभी लाइट चली जाती थी, और एक ही कमरा था हमारे पास। उस कंडीशन में मैंने काम को स्टार्ट किया, और मेरे पास कोई बाइक नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, पैसे का कोई जरिया नहीं था। 2500 रुपए उस टाइम 2160 रुपए की ज्वाइनिंग हुआ करती थी। मैंने 2160 रुपए अरेंज करने के लिए और कई दिन मेहनत करी, ड्राइविंग करी, क्योंकि मुझे 300 मिलते थे, उससे मुझे घर चलाना होता था, उसमें किराया भी देना होता था, बेटी मेरी स्कूल जाती, उसकी फीस भी देनी होती थी, और रेगुलर मुझे काम भी नहीं मिलता था।
अगर मैं 2 दिन गाड़ी चलाता था, तीसरे दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ती, क्योंकि रात को मैं 12 से 1-2 बज जाते थे मुझे घर पहुंचने में, और अगले दिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन रेनेडस वेलनेस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शख्स ने मुझे बिजनेस का प्लान भेजा था, उस शख्स ने सिस्टम को ज्वाइन ही नहीं किया था। और मैंने इस सिस्टम को समझा, क्योंकि उस टाइम कोई भी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं थी, ऐसे कोई ऋषिकेश पाठक जी का चैनल नहीं था, इस तरह से कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं थे, और ऐसी फैसिलिटी थी ना, स्टॉक पॉइंट ना, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं सोचने लगा मैं काम किसके साथ करूं। रेनेटस वेलनेस के बारे में जब मैंने इसको समझा, मैंने कई यूट्यूब पे वीडियो पे सर्च मारा, तो यूट्यूब पे जब सर्च मारा तो कुछ भी नहीं था। 2 वीडियो बंगाली लैंग्वेज में थी जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। उसी दौरान मेरे लिए लक की बात यह थी कि हमारे जावेद हसन सर ने एक वीडियो डाली थी हिंदी में, और उस वीडियो को मैंने देखा और मैंने उस नंबर पे कॉल किया, तो जावेद सर ने मेरा फोन फर्स्ट टाइम में रिसीव कर लिया। तो दोस्तों जब उन्होंने रिसीव कर लिया, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, मैं पहले से प्रिपेयर था। मैंने जावेद सर मुझे ज्वाइन करना है, जावेद सर के साथ मैंने काम को स्टार्ट किया। जावेद सर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। जावेद सर ने कहा काम कैसे कर पाएंगे हम। मैं भी सोचता था कि जावेद सर छत्तीसगढ़ में, मैं मेरठ में, कोई आसपास था नहीं, किसके साथ काम करें। काम की शुरुआत करी। जब शुरुआत करी तो लोगों को मेरे पे बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं ड्राइविंग करता था। मैं जिसके पास भी रेनेडस की बात लेके जाता था, वो मेरी बात को काट दिया करता था, मना कर दिया करता था। तो मैं सोचता था काम को करूं कैसे। मैंने शुरू में कई लोगों को इसके बारे में बताया, कई लोगों ने ये सोच के मेरे साथ काम नहीं किया कि ये तो मामूली ड्राइवर है, इसके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, क्या है इसके बाद, क्यों ज्वाइन करें इसके साथ। तो मैं एक चाय की शॉप थी हमारे मेरठ में, घंटा घर के पास, छतरी वाले पीर है पड़ता है, वहां पर एक हारून टी स्टॉल है, मैं वहां जाता था और मैं वहीं लोगों को, गिने चुने लोगों को इनवाइट करता जिनसे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। लोग आते थे, प्लान को समझते थे, और मेरे पास चाय के लिए 20-30 रुपए हुआ करते थे। और दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई 1947 की बातें नहीं बता रहा हूँ, ये बातें मेरी अभी 3 साल पहले की है। तो मैं उन चाय की शॉप पे बुलाया करता था, कई बार 2 लोग आ जाते थे, 3 लोग आते थे, और वो बोलते थे हम चाय नहीं पीना, हम तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो दोस्तों मेरा दिल ऐसा घबराता था, क्या करूं। और मैं फिर भी उन लोगों को चाय वाय पिलाया करता था, 2 में से 3 चाय कर ली, ऐसा करके एडजस्टमेंट करा करता था। लेकिन दोस्तों बस अल्लाह की मदद थी मेरे साथ, और माँ की दुआएं थी, उनकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता गया। तो फिर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, मैंने एक रिक्शे के पीछे एक स्टेपनी कवर पे किसी डॉक्टर्स का एड देखा था। तो मेरे दिमाग में क्यों ना मैं भी ऐसी प्रमोशन करूं रेनेटस के बारे में। और यकीन मानना दोस्तों, अगर आज वो वीडियो आप देखोगे मेरी यूट्यूब चैनल पे, रेनेटस नईम खान के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, वहां दिखेंगी बहुत सारी वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो मैंने वो बनाई थी, उसमें मैंने रेनेटस नोवा का स्टिकर बनवाया था, स्टेपनी कवर, और ई रिक्शा के पीछे लगाया। और जब मैंने लगाया तो मुझे खुद नहीं पता था क्या बोलना है। मैं कहता हेलो फ्रेंड्स, मैं नईम खान, यूएसए कंपनी, पूरे मेरठ में धूम मची हुई है। बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैंने वीडियो बनाई और मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दी। उससे मुझे यूट्यूब पे डालने से बेनिफिट ये हो कि ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कॉल आने लगी, लोग पूछताछ करने लगे किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। तो हम काम तो मैं लग गया। फिर मैंने कुछ पंपलेट बनवाए, स्टिकर लगाए, टोल पे जाके रातों को मैं चिपकाया करता था, कभी बस स्टॉप पे, स्कूल के गेट पर, गर्ल्स कॉलेज के गेट पर। तो मैं प्रमोशन करता था स्टिकर लगा लगा के, और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं स्टिकर बनवाऊं। मैं बनवाता था सादे वाले जिसे एक सादे पेपर पे जो बनते हैं, उसको मैं चिपकाया करता था। और उससे फिर मैंने धीरे धीरे कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन, फिर मैंने फेसबुक व्हाट्सएप पे सहारा लिया। इस पे मैं टोटल प्रमोशन करता था रेनेटस वेलनेस का। आज कभी याद आती है तो हंसी भी आती है कि उल्टा सीधा जो मुझे मन में आता था बोल दिया करता था, और उससे ही अल्लाह का शुक्र है मेरे को बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। फिर मैंने क्या किया कि प्रमोशन करते करते मेरे पास कुछ नए लोग आए, पुराने भी आए। तो कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाई, कुछ लोगों ने पहले तू करोड़पति बन जा फिर हमें बताना। और दोस्तों यकीन मानना, आज आप लोग बहुत लकी हो कि आज आपके पास पूरा एक हाईवे प्लेटफॉर्म तैयार होकर आ चुका है। हमारे टाइम में 3 साल पहले की मैं बात करूं कि 2 बोतल मंगाने के लिए 15 से 20 दिन लगते थे। और कंपनी के अंदर हम जो ज्वाइनिंग लगाते थे, आज आप लोग 1 सेकंड के अंदर आईडी लगा लेते हो।
पहले आईडी कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट से लगती थी और हम आईडी लगा के उनको डिटेल भेज दिया करते थे। कंपनी से कॉल आते थे कि आपकी आईडी शाम को 7 बजे तक लग जाएगी, तो कंपनी के लोग लगा करते थे। बीच में 2 महीने के लिए कंपनी की वेबसाइट में अपडेशन हुआ, 2 महीने साइट को रोक दिया गया काम को। उस वक्त कुछ लोग मेरठ के मेरे साथ थे, उन लोगों ने मुझे बोला कि कंपनी भाग गई, अब ये साइट कभी चालू नहीं होगी, कंपनी कभी चालू नहीं होगी। लेकिन मुझे एक विश्वास था कि मैं अपने अपलाइन के कांटेक्ट में था, अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में था। तो जावेद सर ने उसी दौरान एक नए लीडर्स से मेरी मुलाकात कराई और उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर एक लीडर हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया के टॉप लेवल के लीडर हैं, गुरतेज सिंह दिल्ली आ रहे हैं, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। तो मैं एक दिन उनसे मिलने गया दिल्ली। तो दोस्तों उस वक्त गुरतेज सर का जो पे आउट था, मैं एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि मैं यार किसी लीडर से मिलने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। और मैं जावेद सर से भी नहीं मिला था, मैं फर्स्ट टाइम गुरतेज सर से मिलने गया था दिल्ली। दोस्तों मेरे पास किराए के पैसे मिलते, मैं बस ट्रेन से गया था अपने घर के पास और वन साइड में बिना रेंट के बिना टिकट के मैं वहां पहुंच गया। और मैं स्टेशन उतर के जब मैंने गुरतेज सर को कॉल किया, गुरतेज सर ने मुझे होटल में बुलाया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक होटल में ये ठहरे हुए थे। मैं वहां मिलने गया गुरतेज सर का, मैं बस ये पूछ रहा था सर मुझे कुछ नहीं जानना, भाई ये बताओ आपका पे आउट कितना है। तो गुरतेज सर ने मुझे उस वक्त जो पे आउट दिखाया था, 70,000 रुपए वीकली था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि 70,000 रुपए वीकली लोग यहाँ कमा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था। फिर मैंने काम को स्टार्ट किया, मैंने टोटल प्रमोशन किया फेसबुक व्हाट्सएप। उसी दौरान कंपनी के अंदर कंडीशन थी, प्रो डाटा कटिंग होता था, बहुत ज्यादा कटिंग हो जाती थी। बहुत सारे लोग मेरे को शिकायत किया करते थे, प्रो डाटा कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है। मैं बोलता था यार कंपनी चलनी चाहिए। और मेरा कई बार पे आउट कटा, लेकिन मैंने कभी भी कंपनी में कॉल करके नहीं कहा कि मेरे इतने पैसे कट गए या मेरे 500 रुपए कट गए, 1000 कट गए। लेकिन टीम में से किसी के पैसे कटते थे, सब लोग मुझे अपनी अपनी कंप्लेन सुनाते थे। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार कंपनी चलनी चाहिए। आज अगर कंपनी में कटिंग होने के बाद भी मैं ये देख रहा था कि मेरा पे आउट 1000, 2000, 5000 क्रॉस होता जा रहा था धीरे धीरे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं ये दुआ कर रहा था ऊपर वाले से कि ऊपर वाले इस कंपनी को चलाए जाना। मैंने इस काम को, इतनी दिक्कतें जो आ रही थी, मैंने कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताई, मैंने कभी अपने सीनियर से कुछ प्रॉब्लम बताई। दोस्तों यकीन मानना, आज आप लोग मुझे ड्रेस कोड में देख लो, इतने अच्छी ड्रेस कोड में देख लो, पहले मेरे पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं थे। मैं जो ड्राइविंग किया करता था, तो मुझे चाहे जो जिनके साथ मैं गाड़ी लेके जाता था, बाज बाजे लोग अच्छे मिलते थे, बहुत सारे बुरे भी मिलते थे। तो वो मुझे एक किसी किसी घर में जाता था, टूटे हुए कप में चाय देते थे, एक बिस्किट का पैकेट दिया करते थे, फ्रिज में रखी हुई बर्फी जो खाता नहीं वो दिया करते थे। दोस्तों मैं बर्फी को और बिस्कुट को चूरा करके चींटियों को डाल दिया करता था। और चाय में इसलिए पी लिया करता था कि मेरे खाने के पैसे बच जाएंगे, मुझे भूख ना लगे। मैं खाना नहीं खाता था, एक टाइम खाना के पैसे बचा लिया करता था। और रात को मैं जब आता था घर पे, तो मुझे ऑलरेडी इतना लेट हो जाता था, मैं 12 बज जाते, 1 बज जाते थे। मेरी वाइफ, कभी हमारे घर में लाइट चली जाती थी, अब अंधेरा हो जाता था, तो मेरी वाइफ डरती थी, बोलती थी कि आप जल्दी आ जाओ, अंधेरा हो रहा है, आ रहे हो तो कैंडल लेते आना। लेकिन रात को 1 बजे कोई शॉप खुली नहीं होती थी और मैं अपने घर आया करता था। और जो हमारे घर में बनता था, अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं वो खा लिया करता था। मैंने किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी। मैंने जावेद सर से, अपने हेल्पलाइन से, बहुत सारे आज लीडर्स अपने हेल्पलाइन को प्रॉब्लम सुनाते हैं, मैंने किसी लीडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं सुनाई। दोस्तों मैंने यहाँ जब मेरा पे आउट आने लगा, 1000, 2000 क्रॉस होने लगा, मैंने सबसे पहले अपने घर में एक इन्वर्टर लगवाया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। ये मेरी रेनेटस की पहली अचीवमेंट थी, पहली कमाई थी, जिसकी वजह से मैंने इंस्टॉलमेंट पे 1000 रुपए महीने पर मैंने अपने घर में एक इन्वर्टर लगाया, ताकि मेरे घर में लाइट जाने पर पंखा चलता रहे, मेरे बीवी बच्चे आराम से रहें। उसी दौरान मेरा बेटा हुआ और मैं अपने बेटे के लिए दूसरी जगह मैंने घर चेंज किया। वो 3500 रुपए महीने का मैंने घर पे रेंट लिया था, घर खरीद लिया और उसमें मैं रहना शुरू किया। हम हर साल घर बदलते थे दोस्तों, हर साल मुश्किल से किसी किसी घर में 1.5 साल रहते थे, 2 साल मैक्सिमम, हर साल मुझे घर बदलना पड़ता था। क्योंकि हमारे पास ऐसा हिसाब नहीं होता था कि मकान मालिक या तो कुछ कोई हमारी बात ऐसी आती थी, मुझे घर चेंज करना पड़ता था, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। और दोस्तों ऐसे हालातों में रहे कि मेरी वाइफ ने, मैं थैंक्स करता हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। 250 रुपए में, 200 रुपए में घर चलाया और हम आधा किलो दूध में भी गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन हमने कोई कंप्लेन नहीं करी।
अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने वो वक्त भी हमारा अच्छा बिताया और आज आपसे सामने में बोल रहा हूँ। तो पे आउट जब क्रॉस होने लगा 5,000, 8,000, 10,000, तो उसी दौरान हमारे जावेद हुसैन सर ने अपने टेली कॉन्फ्रेंस सिस्टम को स्टार्ट किया। टेली कॉन्फ्रेंस में जावेद सर ने मुझे बोला कि नईम खान, आप पूरे इंडिया के लोगों को इस टेली कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट करो। और टेली कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट करने के बाद मुझे ये बिजनेस को एकदम स्पीड मिल गई। जैसे पूरी स्पीड के साथ मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा, ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें कनेक्ट होते गए। और जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं रिट्रीट प्रोग्राम में गया, तो रिट्रीट प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका दिया गया स्टेज पे। तो उस वक्त जो होस्ट कर रहे थे संजीव चोपड़ा जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं, पटियाला के, वो वहां पे होस्ट कर रहे थे। उन्होंने बहुत इमोशनली मैं हो गया था अपनी माँ को याद करके कि मेरी माँ अक्सर मुझे कहा करती थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तू बोलेगा लोग सुनेंगे। तो जब मैं वहां स्टेज पे गया फर्स्ट टाइम रिट्रीट में, तो मैं बहुत ज्यादा रो रहा था, भावुक हो गया था, खूब रोया खूब रोया। और संजीव चोपड़ा जी ने मुझे गले लगाया और वहां पर मुझे मुलाकात हुई थी चंद्रदीप बिट्टल से, जो आप जानते हैं आज की डेट में बहुत कम उम्र में एक सीनियर इलाइट लेवल की रैंक पर वर्किंग कर रहे हैं और एक बैचलर होने के बाद बहुत अच्छा एक करोड़पति स्लैब को क्रॉस कर चुके हैं। तो चंद्रदीप बिट्टल भाई ने मेरे को गले लगाया और हम मिले, और वहीं रिट्रीट में मेरी मुलाकात हुई सुनील शुक्रगुजार से, जो पंजाब से हैं, फिरोजपुर के। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे एक लगा कि यार इसमें एक फैमिली है, एक अपनापन है। मैं सोचता था कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन जब मैंने उन लोगों की स्टोरी सुनी, वहां लोगों से मिला, उन लोगों की बातें सुनी, तो मैं भी उनकी स्टोरी सुनकर रोने लगा। और इतने भाव को रिट्रीट प्रोग्राम के बाद हमने डिसाइड किया कि अगली बार मैं आऊंगा तो अच्छी रैंक पर आऊंगा। हर 3 महीने में रिट्रीट होती थी। रिट्रीट में सारे लीडर्स से मुलाकात हुई, सुब्रत दत्ता जी, तापा सर, विकास सर, सुमंत डे सर, जावेद सर। मैं रिट्रीट में हर 3 महीने में रिट्रीट, जब हमने 3 कंटिन्यू रिट्रीट मैंने अचीवमेंट करी। पहले रिट्रीट में एग्जीक्यूटिव बना था, दूसरे में सीनियर एग्जीक्यूटिव बना था, तीसरे रिट्रीट में रीजनल हो चुका था। और रीजनल होने के बाद मेरी मुलाकात जो लखविंदर सर पंजाब से हैं, विक्टर इंटरनेशनल ग्रुप से, उनसे मुलाकात हुई, वीरवान चौधरी से मुलाकात हुई, राजवीर शकुन जी से मुलाकात हुई। सारे लीडर से मेरी मुलाकात होने लगी। तो मुझे लगा यार इतनी बढ़िया फैमिली बन चुकी है। और कंपनी की तरफ से मुझे फर्स्ट टाइम मलेशिया जाने का मौका मिला। तो जब मैं मलेशिया ट्रिप पे गया तो और ज्यादा एक्साइटमेंट, इतना खुशी हो रही थी कि अपने सारे लीडर्स, जिसमें कि पंजाब के बहुत सारे लीडर से मेरे साथ मुलाकात हुई। और मैं इतना खुश था कि यार मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ दुनिया में, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी कोई फैमिली, मुझे पूरी फैमिली की सपोर्ट मिल रही थी यहाँ पे। सब लोग मेरे इतने प्यार मोहब्बत करने लगे और नईम खान सर, नईम खान सर करने लगे। मुझे ऐसा लगा कि वही मुझे सर करके बोल रहा है। और इतनी मोहब्बत हो गई थी पूरी टीम से, इंडिया के ऑल रनर्स भी जानने लगे थे, सबकी कॉल आने लगी, सब एक दूसरे से खैरियत पूछने लगे। जब हम मलेशिया गए, तो मलेशिया में जाने के बाद मैंने अपनी वीडियो कॉल किया अपनी वाइफ को। तो मैंने जब वीडियो कॉल किया तो मेरी वाइफ मेरी बेटी को स्कूल को तैयार करा रही थी। तो हमारा घर इतना गंदा आ रहा था वीडियो कॉल में, जब मैंने देखा। और हमारा जो, मैं ट्विंस टावर के सामने होटल, एक 5 स्टार होटल के अंदर ठहरा हुआ था। तो मुझे इतना रोना आया कि यार मेरी वाइफ, मेरे बच्चे किस कंडीशन में रह रहे हैं और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह और जबरदस्त मेहनत करूंगा और एक सरप्राइज दूंगा अपनी फैमिली को। मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहले घर लेना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, अगर आप इतना पैसा कमाते हो, आपके पास कार क्यों नहीं है, कार क्यों नहीं ले लेते, कार क्यों। मेरी टीम के लोग मुझे बोलते थे, सर आप कार खरीद लीजिए। तो मैं बोलता था, भाई मैं कार से पहले मेरी कुछ और नीड है, पहले मैं उसको करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कार लूंगा। तो मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया। 9 अप्रैल 2020 को मैं यहाँ से आने के बाद मैंने एक अपना खुद का 2 BHK फ्लैट 35 लाख रुपए का परचेस कर लिया था। और जो मेरी वाइफ को बिलीव नहीं हो रहा था, मैं अपनी वाइफ को, उस टाइम लॉकडाउन लग चुका था और मैं लॉकडाउन में अपनी वाइफ को उस घर में शिफ्ट करना था मुझे, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे वो बारिश में चूहा करता था, पानी आता था, जितनी बारिश होती थी दिक्कत होती थी। तो मैंने लॉकडाउन में ही घर को चेंज किया, शिफ्ट किया। मेरी वाइफ को 3 महीने तक तो बिलीव नहीं हुआ कि ये घर हम ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में बैठा हूँ ये मैंने लॉकडाउन में परचेस कर लिया था और उसमें मैं शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद भी लोग मेरी मजाक उड़ाते गए, लोग उल्टा सीधा बोलते गए कि बंदा झूठ बोलता है, ये बंदा अगर कमा रहा होता इतना, अगर इसका पे आउट होता ये कार लेता। तो मेरी टीम के कई सारे लोगों ने मुझे बोला, सर आप कार ले लीजिए, कार ले लीजिए। तो मैंने बोलता कार मैं लूंगा पर फाइनेंस पे नहीं लूंगा, इंशाल्लाह लूंगा तो कैश अमाउंट में गाड़ी लूंगा।
एक दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ मेरा अमाउंट चेक किया कि मेरा अकाउंट में डबल अमाउंट आ चुका है कार से ज्यादा का। तो मैंने मोहम्मद आरिफ मेरठ से हैं जो आज की डेट में सीनियर एग्जीक्यूटिव की रैंक पे वर्क कर रहे हैं, मैंने उनको बुलाया घर और मैंने डिसाइड की गाड़ी लेनी है। उनसे ही मैंने चेक अमाउंट भरवाया। मैंने चेक उनसे अमाउंट इसलिए भरवाया कि वो मेरे लिए प्रूफ रहेगा कि मैंने अपनी टीम के एक सदस्य को बुला करके कि मैंने कैश में गाड़ी का लिया और मैं अपनी कार खरीदने के लिए अपनी वाइफ से बोला कि हम सुबह कार के शोरूम जाएंगे। मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को बिलीव नहीं हुआ। हम कार खरीदने गए दोस्तों, ई रिक्शा के अंदर हम बैठ के गाड़ी लेके गए। मेरी टीम के वहां लोग आए हुए थे, वहां पर लोकेश पेपला जी, बीके गौतम जी, मुकेश कुमार गाजियाबाद से, आशीष जी जो सहारनपुर से, हरिद्वार से, और ये लोग मेरे साथ थे, नीरज तोमर जी वहां पर सब साथ में थे। और इन लोगों ने मेरे साथ बैठ मिलकर के सेलिब्रेशन किया और कैश पेमेंट पे मैंने किया सोनेट गाड़ी परचेस की। ये मेरी अचीवमेंट थी, माँ की दुआएं थी, मैं निकल रहा था वहां से और कार भी ली मैंने, घर भी खरीदा और आज अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पर सीनियर इलाइट लेवल की रैंक पे वर्किंग कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरा पे आउट पहले 205 रुपए का था, 205 से 1000 हुआ, 10,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6.5 लाख हुआ, 7 लाख मेरा क्रॉस हो चुका वीकली। और एक टाइम ऐसा आया दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि हमारा इतना पे आउट जाने के बाद फिर डाउन पे धीरे धीरे नीचे भी आया। तो पे आउट 7 था, 5 पे भी आया, 4 पे भी आया, 3 पे भी आया, 1 लाख पे भी आया। और उस कंडीशन में भी मैंने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही डिसाइड किया कि जैसे मुझे काम करना है डे 1 से वैसे ही काम करूंगा। मैंने उस पे आउट को फिर ग्रो किया, क्योंकि पे आउट डाउन भी होता है, अप भी होता है, नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। करते करते फिर मैंने दोबारा से स्पीड बढ़ाई काम करने की और ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीम बनती गई। आज मेरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1.25 लाख लोगों की टीम तैयार हो गई, जिसके लिए मैं अपने ग्रेट हेल्प हैंड जावेद हुसैन का शुक्रगुजार हूँ, अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने ये टीम को करते करते 1.25 लाख की टीम क्रॉस हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया से। इसमें मेरे साथ मैं ही नहीं, बहुत सारे अचीवमेंट मेरी टीम के लोगों ने किया। मेरे साथ डॉक्टर परवेज खान जो एक इलाइट लेवल की वर्किंग कर रहे हैं, उनका पे आउट 3.5 लाख क्रॉस हो गया। मोहम्मद आरिफ जिनका 50,000 पे आउट क्रॉस हो गया। मोहम्मद अरशान, उनका भी अचीवमेंट है, वो मेरठ के स्टॉक पॉइंट यहाँ के ले चुके हैं। और मेरठ के अलावा बाहर के बहुत सारे मेरी टीम के लोग हैं। गाजियाबाद से मुकेश कुमार हैं, महावीर प्रसाद जी हैं, पूनम सियाल मैम हैं, और इतने लीडर्स, मतलब इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग मुझे मिलने लगी दोस्तों। मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ, इस यूट्यूब के माध्यम से, ऋषिकेश पाठक के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये अचीवमेंट अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी अचीवमेंट लिया है पूरे इंडिया के अंदर, अभी ये कुछ चीज छींटे पड़ी हैं, छींटे। अभी बहुत घर, बहुत लोग अभी बाकी हैं जिनको हमें अचीवमेंट कराना है। मेरी सक्सेस ये नहीं कि मैंने अपने आप को कुछ सक्सेस किया, अभी तो मैंने अपने आप को सिर्फ मेंटेन किया। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के नीचे जिस दिन 1000 लोग गाड़ी कार अचीवर हो जाएंगे, अपने खुद के मकान होंगे, तब मुझे लगेगा मैंने इनके लिए कुछ किया है। दोस्तों रेनेटस वेलनेस, क्यों हम प्यार करते हैं रेनेटस वेलनेस से? मैं रेनेटस वेलनेस को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ कि मेरी माँ की ब्लेसिंग, मेरी माँ की दुआओं की वजह से मुझे ये सिस्टम मिला। और मैं तो उस शख्स को, जितने भी लोग मुझे इस बात को सुन रहे हैं मेरी इस चैनल के माध्यम से, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 80% लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है और 20% लोग ये चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहें। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इस कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी प्रॉब्लम सुनने से कोई मतलब ही नहीं है, और वो कमेंट में कह भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे कि अरे भैया अपनी स्टोरी क्यों सुना रहा है, मुझे कंपनी बिजनेस पता, क्या प्लान है ये बता। लेकिन मैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सिस्टम को दिल से किया, दिल से, दिमाग से नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने परिवार के लिए काम किया, मैंने अपने बच्चों के लिए काम किया, मैंने अपने लिए काम किया, मैंने किसी सीनियर के लिए काम नहीं किया। लोग के दिमाग में एक मेंटेलिटी फिट हो गई है कि मेरे काम करने से मेरे सीनियर का पे आउट बनता है। कोई पावर को रोता है, कोई वीकर को रोता है, मैं किसी चीज के लिए नहीं रोया। मैंने ऊपर वाले से सिर्फ हाथ जोड़ के इबादत करी, खुदा को याद किया, खुदा से कहा कि खुदा को अपना दोस्त माना कि ऊपर वाला, हम लोग कहते हैं सीसीटीवी कैमरा, ऊपर वाले के पास वो कैमरा साइज है जो किसी के पास साइज नहीं है। ऊपर वाला सबकी प्रॉब्लम को जानता है, किस बंदे को किस वक्त क्या चाहिए वो ऊपर वाले को सब पता है। लेकिन ऊपर वाला आपको दे के भी आजमाता है,
और ऊपर वाला आपसे लेके भी आजमाता है। ऊपर वाला पहले हमें देता है कि तुम दो, बांटना सीखो, खिलाना सीखो, कंजूसपना मत करो, क्योंकि जन्नत में भी वही इंसान जाएगा जो सखी होगा। बखील की तो वहां पे भी कदर नहीं है, कंजूसपनी की कहीं कदर नहीं है। मैंने इस YouTube के माध्यम से जहां जहां मैंने मीटिंग करी, मैंने सभी लोगों को, मुझसे पूछते थे नहीं सर बिजनेस प्लान बताओ। मैं कहता था भाई ये मेरे को बिजनेस प्लान करना नहीं आता। मैंने एक इंसान को बिजनेस प्लान नहीं बताया। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता था दोस्तों, खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, खाओ खिलाओ पैसा कमाओ। सबको ये बात बोलता था। और आज भी अगर कोई चैलेंज कर दे कि नईम खान ने बिजनेस प्लान दिखाया, मैंने किसी को बिजनेस प्लान नहीं दिखाया। क्योंकि दोस्तों कागज पे बिजनेस प्लान रगड़ने से, बोर्ड पर रगड़ने से पैसा नहीं आता है। पैसा आपके काम, आपकी एटीट्यूड और आपकी वर्किंग से ऑटोमेटिक खिंच कर आता है कि आप उस काम के लिए कितने जुनून है। मैंने दिल से काम किया, दिल से, और दिल से काम करता गया। मेरी नियत ये थी कि यार मेरे नीचे वालों का पे आउट बन जाए। मैं टोटल नीचे वालों के पीछे लगा रहा। आज डॉक्टर परवेज खान को पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, वो इलाइट हैं, उनका पे आउट 3.5 लाख क्रॉस हो चुका है। वीके गौतम जो बहुत कम उम्र का रीजनल मेरिट का टॉप का रीजनल बना है, जिसे आज पूरा इंडिया जानता है। लोकेश पेपला सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिसे पूरा इंडिया जानता है, सबसे ज्यादा प्रमोशन करते हैं, वो भी मेरी टीम से हैं। मोहम्मद आरिफ, उन्हें पूरा इंडिया जानता है। इमरान शेख जो महाराष्ट्र से हैं, कादिर शेख जो पुणे से हैं, बहुत सारे अचीवर, वो सब मेरी टीम से हैं। तो दोस्तों मेरी मां अक्सर ये कहा करती थी कि आप बेटा, हाथी गांव गांव घूमता है, नाम हाथी वाले का होता है। ये किसका हाथी है? ये फलाने का हाथी है, ये उसका हाथी है, उसका हाथी है, उसका नाम से पहचाना जाता है। मैंने अपनी टीम के नीचे इतना जुनून भरा, लोगों को बोला कि सिर्फ तुम अपने परिवार के लिए काम करो, अपने बच्चों को देखो। दोस्तों राजनीति मत करो। हिंदू मुसलमान सिर्फ चुनाव के वक्त होते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म, हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, तू मुसलमान, ये हिंदू, ये शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, हम सब एक हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ इस YouTube के माध्यम से, किसी के लिए काम मत करो, अपने परिवार के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो। यार ये लाइफ क्या है? आज हमारी अल्लाह ताला सांस रोक ले, खत्म। कौन हिंदू कौन मुसलमान, खत्म। जाना सबको एक ही जगह है, रास्ता एक ही है। पर लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके बेटे, बच्चे, पोते, पोती सब ये कहे कि हमारे दादा परदादा हमारे लिए कुछ करके गए। मैं आज अपने दादा का नाम नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उन्होंने कुछ करा नहीं। हमने कितने सालों से, हमारे घर परिवार गरीबी में रहा, कितने सालों से। दोस्तों मैं YouTube पे देखता हूँ, कई ऐसी वीडियोस देखता हूँ फेसबुक पे, जिनके घरों में खाने को नहीं है, और लोग आज केक बर्थडे बना रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं, केक को मसल रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पे जन्मदिन, क्या जन्मदिन बना रहे हैं। यार किसी को 2 वक्त एक टाइम की रोटी तो खिला के देखो, बांट के तो देखो। तुम किसी के लिए एक निवाला आगे बढ़ के खिलाओ तो सही। अगर उसके दिल से एक आह निकल गई ना, वो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं अक्सर कभी याद करता हूँ कि मैं भी कई बार जब ड्राइविंग किया करता था दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे सही से बात नहीं करते थे, बहुत सारे लोग मुझसे अच्छी तरह से बात करते थे। सभी तरह के लोग मुझे लाइफ में मिले हैं, सभी तरह के लोग। रेनेडस वेलनेस में आके लाखों लोगों की लाइफ सेट हुई है, लाखों लोगों की, जिसे आप पूरे इस चैनल के माध्यम से देखते हो, उनको सुनते हो। और मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आगे बोलने का, मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ? भाई मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं आएगी। आपको पता है धीरू भाई अंबानी बहुत मालदार है, अमिताभ बच्चन करोड़पति है, सलमान खान बहुत पैसे वाला है, सभी के बारे में पता है, लेकिन हम फिर भी नहीं बदलना चाहते। लेकिन आप ये सोचो कि एक अमिताभ बच्चन 1 रुपए का गुटखा विमिल्स का वो बेच रहा है, अजय देवगन गुटखे का ऐड कर रहा है, धोनी ऐड कर रहा है, शाहरुख खान ऐड कर रहा है। जो लोग शराब सिगरेट का ऐड करके लोगों को बर्बाद करने के उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन हम तो ऑल रेनोवियंस, हम लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। हम यहाँ पर आए ऋषिकेश पाठक जी के चैनल पे आके, पाठक सर ने मुझे बोला कि नईम खान अपने बारे में बताओ। हम अपने बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं?
कि शायद किसी को फर्क पड़ जाए मेरी बात से। हो सकता है कोई नईम खान मेरे जैसा सुन रहा हो, मेरी फैमिली मेरे स्टोरी से उसकी रिलेट हो रही हो स्टोरी, लेकिन यहाँ वही समझेगा। वो गाना ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, तो जिसके पे कनेक्ट हो रही होगी मेरी स्टोरी वो समझ रहा होगा। अदरवाइज तो ये करोगे अरे भैया किसको बैठा दिया, ये तो अपनी स्टोरी सुना रहा, हमें पका रहा है, इसे हटाओ, बिजनेस की बात करो, बिजनेस की। और मैं उस शख्स पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो इंसान किसी की दर्द को ना समझ सके उसको बिजनेस समझ में भी नहीं आने का। आप दर्द को समझना फील कर दो, किसी की प्रॉब्लम को सुनना शुरू कर दो, और आप देखना अल्लाह ताला तुम्हें बरकत देगा। तुम किसी की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करो। अरे यार दोस्तों, मैं रेनेटस वेलनेस का तो इतना बढ़िया फार्मूला है, इसको समझ लो। खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, और देखो ऐसे बाबू बन जाओ, अपडेट बन जाओ। आज टाई भी पहनते हैं, बढ़िया वॉचेस भी पहनते हैं, बढ़िया सूट बूट भी पहनते हैं। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ रेनेटस वेलनेस में आके हो रहा है। हमारे सुब्रत दत्ता जी दादा, वेस्ट बंगाल के टाइगर, जो पूरे इंडिया के अंदर वो कहता है कि नईम खान हमारी कंपनी के अंदर कोई भी दीनानाथ चौहान का औलाद नहीं है, यहाँ पर जो भी है अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आप आ रहे हैं ऋषिकेश पाठक जी के चैनल पे, वो उन लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, आप शायद अंदाजा भी लगा सकते। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए तो एक हाईवे तैयार है, हाईवे, ना उनके आगे झाड़ियां, ना उनके आगे टोल टैक्स है, कुछ नहीं, सीधे भागे जा रहे हैं वो स्पीड से। आज हमारे टीम में कोई बंदा ज्वाइन करता है 2 महीने में रीजनल, 3 महीने में रीजनल, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर ऐसी ऐसी एजुकेशन, ऐसे अप्लाइंग यहाँ बैठे हैं जो उनको गाइडेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को सीरियस लो। जब रेनेटस वेलनेस में आगे एक मामूली से ड्राइवर नईम खान बन सकता है, तो आप लोगों की भी लाइफ बदल सकती है। आप इस सिस्टम को सीरियस लीजिए, क्योंकि ऋषिकेश पाठक जी ने जब 100 डेज के अंदर रेगुलर ट्रेनिंग दी है, आज 101 एपिसोड, 101, और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं आज ऋषिकेश पाठक जी के चैनल पर आगे इतनी बातों को आप लोगों को बोल पा रहा हूं। और मेरा मकसद यही है दोस्तों, अपने दिमाग को खोल लो, क्योंकि अगर आज आपने अपने दिमाग को नहीं खोला तो जिंदगी भर आप परेशान रहने वाले। ये एक माध्यम है, एक सिस्टम है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, कोई इसने कंडीशन रख रखी है प्रोडक्ट की। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं, अरे सर इसमें पैसा लगा लो 1 मिनट में मालदार हो जाओगे। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में कोई मालदार नहीं हो रहा। रेनेटस वेलनेस के अंदर रेगुलर पे आउट आ रहा है। आज मैं दोस्तों रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो सीए है जिससे मैं रिटर्न फाइल कराता हूँ, मुझे बोलते हैं नईम खान तुम्हारी स्टेटमेंट सीरियल वाइज चल रही है, बिल्कुल स्टेट वाइज चल रही है, अप एंड डाउन चलता रहता है बिजनेस में, लेकिन किसी भी मैंने आज तक किसी लीडर्स का ऐसा नहीं देखा, या किसी करोड़पति का स्लैब ऐसा नहीं देखा जिस तरह से आपकी स्टेटमेंट है। आज एचडीएफसी बैंक वाले मुझे ऑफर करते हैं ये ले लीजिए ये ले लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो कुछ लेना मुझे कैश लेना है। दोस्तों अपने परिवार के लिए कुछ करो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, ये एक मौका है। दोस्तों मैं जब बात किया करता था ना फोन पे, ऐसे करके बात करता था, मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी, बोलते बोलते मेरा गला दुख जाता था, तो मैं मोबाइल को म्यूट करता था और फिर खांसता था, फिर बात करता था। और मैं इतना प्रॉब्लम में दिक्कत में रहा, लेकिन मैंने कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं सुनाई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रॉब्लम ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वाले ने एक बार मुझे रास्ता दिया रेनेटस वेलनेस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ यहाँ से। सीनियर इलाइट लेवल की वर्किंग कर चुका हूँ, 1.25 लाख लोगों की टीम बन चुकी है, और आज पूरे इंडिया के अंदर मुझे ये पता है कि नईम खान को लोग जानते हैं। और आज जब नए नए शहरों से कॉल आती है, नई नई जगह से कॉल आती है, जब मैं कहीं रिट्रीट प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। दोस्तों आप लोगों में बताना चाहता हूँ, रिट्रीट प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट मंथ से फिर कंटिन्यू होने वाला है। और जितने भी डायरेक्टर 500 अचीवर हैं, सिर्फ अपने 500 अचीवर को मेंटेन करो, रिट्रीट क्वालिफाई करते रहो, अपने 3000 सीसी लेफ्ट 3000 सीसी राइट अपना मेंटेन कर लो। जितनी जल्दी 31 दिसंबर तक जो भी अपना रिट्रीट क्वालिफाई करेगा, एक बार रिट्रीट क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको हर 3 महीने बाद आपको 5 स्टार होटल के अंदर एंजॉयमेंट करने को मिलेगा, नई नई जगह जाने को मिलेगा, फिर इंटरनेशनल टूर मिलेंगे। कंपनी के पास रिवार्ड में मेरे को यहाँ कंपनी ने टैब दिया, सैमसंग का लैपटॉप दिया, प्रोजेक्टर दिया, एलईडी दी, और कैश रिवार्ड सारी चीज मुझे यहाँ मिल चुकी है। कार में ले चुका हूँ,
घर में ले चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक नया घर परचेज किया, जो इस घर में बैठा हूँ, उसके बाद भी एक बड़ा घर मैंने परचेज किया, उसकी भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। मैं सिर्फ किसी को शो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब एक मामूली सा नॉर्मल एक ड्राइवर यहाँ पर सेट हो सकता है, तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे एजुकेशन है, ऑल ओवर इंडिया के लोग मुझे देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं ऋषिकेश पाठक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऋषिकेश पाठक जी ने मुझे अपने चैनल पर पूरे इंडिया को बात बोलने का मौका दिया है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार अपने सारे हेल्पलाइन का, अपने ग्रेट स्पॉन्सर जावेद हसन सर का, अपनी लवली टीम का। दोस्तों, अपने परिवार के लिए कुछ कर लो। आपने अपने परिवार के लिए आज कुछ वक्त पैसा कमा लिया, लाइफ सेट कर ली, क्योंकि जिंदगी के 3 साल के अंदर मुझ जैसे इंसान की लाइफ बदल सकती है, तो आप लोगों की क्यों नहीं। रेनेटोस वेलनेस नाम ही काफी है, इसमें पूरी टीम आपकी सपोर्ट करती है, पूरी हेल्पलाइन आपकी सपोर्ट करते हैं। इस सिस्टम को सीरियस ले लो, खुदा की कसम इससे बढ़िया ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता। इतना बढ़िया ऑप्शन जो यहाँ पर आपको मान सम्मान पैसा प्यार सब कुछ मिल रहा है, इतनी इज्जत मिलती है। दोस्तों, मैं एक ड्राइवर, कभी किसी के घर मुझे अंदर एंट्री नहीं होती थी, और आज मैं अगर किसी के घर जाता हूँ ना, तो वो प्राउड फील करता है, क्योंकि आज मैं नईम से नईम खान बन चुका हूँ, और मुझे इतनी रेस्पेक्ट मिलती है, मालाओं से स्वागत होता है, गला भर देते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं, गोद में उठा लेते हैं, और जहां जाते हैं इतनी प्यार सम्मान के साथ वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल आप लोगों की बदल सकती है, आप लोग इस सिस्टम से सीरियस लो। और कल जब जिस तरह से ऋषिकेश पाठक जी का यूट्यूब पे प्रमोशन हुआ था, पूरे इंडिया के लीडर्स ने अपनी अपनी वीडियो बना के डाली थी, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई थी। और थैंक यू वेरी मच ऋषिकेश पाठक जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे नईम खान जो प्रॉब्लम में होंगे वो भी उभर के आएंगे, उनकी प्रॉब्लम खत्म होगी इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मेरे बोले हुए सबसे किसी न किसी की लाइफ में चेंजिंग जरूर आने वाली है, जिसने मुझे सिस्टम को सीरियस लेगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनकी लाइफ बदलने वाली नहीं है, जैसा है वैसे रहेंगे। लेकिन फाइनली मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा दोस्तों, खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, अपना दिमाग मत चलाओ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, रॉकिंग एनाटस। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नईम साहब, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। एक दरख्वास्त है आपसे, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लगातार लोगों का डिमांड आ रहा है कि सर कोई ऐसा फार्मूला बताएं नईम साहब आज, क्योंकि आपकी स्टोरी से तो प्रेरणा बहुत बड़ी मिली है। मैं चाहता हूं कि पहले ही महीने में, 1.5 महीने में कुछ इतिहास रच दूं, तो क्या ऐसा आपके पास है कि मैं 1.5 महीने में यहाँ पे कुछ बड़ा रिकॉर्ड बना सकता हूं? क्या 31 दिसंबर तक मेरे पास भी कुछ ऐसा मौका है जिस मौके का इस्तेमाल करके मैं रेनेटस में एक मिसाल कायम कर सकता हूं और इतिहास रच सकता हूं, अगर आज मेरा पहला दिन है तो? नईम साहब, कुछ अगर आपके पास है ऐसा कि 31 दिसंबर तक लोग कुछ कर सकते हैं, तो कृपया उसे बताएं, और उसे कैसे कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले का नाम क्या है, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं 31 दिसंबर तक। अगर आज कोई नईम खान साहब के साथ कनेक्ट हो रहा है, पूरा भारतवर्ष सुन रहा है, आज जिसने भी मेहनत करके किसी को आमंत्रित किया है, उन्होंने अपने सपनों को देखकर ही आज आपकी ट्रेनिंग अटेंड की है, ऋषिकेश पाठक की ट्रेनिंग अटेंड की है, तो जाते जाते सर कुछ एक ऐसा फॉर्मूला दे दीजिए कि 31 दिसंबर तक इतिहास रच जाए वो इंसान। ओके पाठक जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अपने टीम के नीचे जो 500 अचीवर है, उनको ज्यादा 500 बनाइए। रिट्रीट क्वालिफायर है, 3000 सीसी का जो बिजनेस है वो 1.5 महीने में पॉसिबिलिटी है। आप 3000 सीसी लेफ्ट 3000 सीसी राइट अगर बिजनेस करते हैं, उनको अपने नीचे 500 लोगों को टारगेट दे दीजिए, जो आपके नीचे 500 अचीवर हैं। 500 अचीवर होते के साथ ही आपका 3000 सीसी लेफ्ट और 3000 सीसी राइट हो जाएंगे। आप रिट्रीट 31 दिसंबर तक क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिट्रीट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपकी रूटीन जो यहाँ से पैसा आना शुरू होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2000 सीसी मैच हो जाता है ना, तो एग्जीक्यूटिव रैंक क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुकी होती है। प्लस उसके साथ रिट्रीट जब 3000 सीसी होता है, तो रिट्रीट क्वालिफाई भी हो जाता है, और आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बनने वाला व्यक्ति, उसका पे आउट वीकली मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए वीकली रहता है, और कई लोगों को तो मैंने 40 हजार 50 हजार क्रॉस होते हुए देखा है। तो 20 से 25 हजार रुपए अगर वीकली में मानो, तो 1 लाख रुपए महीना का आदमी वो बन जाता है। और 1 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी इनकम है। 1 लाख रुपए महीना आराम से कवर हो जाता है, और 31 दिसंबर तक अगर आप लोग डिसाइड करें तो बहुत आराम से हो सकता है। और मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेस करें, अपने नीचे वाले लोगों को
प्रोडक्ट परचेस करने की सिचुएशन सिखाएं कि अगर एवरी वीक हर बंदा 6-6 बोतल या 10-10 बोतल भी लेता है तो बहुत आसानी से इस लेवल को क्रॉस किया जा सकता है, बहुत आसानी से। और फाइनली मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि पैसा तो हम कमाते ही हैं, लेकिन जब हम किसी की दुआ कमाते हैं ना, उसके साथ हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो करता है। अपने माँ बाप की दुआएं जरूर लेते रहें, अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते रहें, अपने बड़ों का, क्योंकि दोस्तों जो बुजुर्गों की दुआएं नहीं ले रहे हैं ना, वही लोग दवाएं ले रहे हैं। जो लोग बुजुर्गों की दुआएं ले रहे हैं वो दवा की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहिए। और मैं आज अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, इस वजह से करता हूँ क्योंकि आज मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जिन लोगों के माँ बाप हैं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला गैप से मदद करता है और सारे अवार्ड ऑटोमेटिक अचीवमेंट होते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी अपने मम्मी पापा का दिल खुश करते हैं ना, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और जब हम किसी पेशेंट को दिल खुश करते हैं, उनसे भी दिल से दुआ निकलती है। ये बिजनेस टोटल ब्लेसिंग का बिजनेस है। थैंक यू सर। गजब, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने रिट्रीट के बारे में बताया। और जितने लोगों ने इनकी आवाज को सुना हो उनको मैं बता देना चाहूंगा, आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले आप जिनके माध्यम से आप आए हैं, इमीडिएटली आज अपनी आईडी को ग्रीन करें। ग्रीन करने के लिए आप 32 सीसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 32 सीसी से 640 सीसी तक का आपके पास ऑप्शन है। जिनके माध्यम से भी आप आए हैं उनसे आप बातें करेंगे, वो आपको इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। और आईडी ग्रीन करने के बाद दूसरे दिन आपको लगातार कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करना है और अपने लीडर के माध्यम से जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं 5 दिनों के लिए कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की प्लानिंग, सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। समझने के बाद आप लोगों को बताना स्टार्ट करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिट्रीट इतना इजी है कि आज अगर आपने ज्वाइन किया है तो 20 से 25 दिन में आप अचीव कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, एनी बॉडी कैन अर्न इन रेनेडस वेलनेस। यही तो यूनिकनेस है इस कंपनी की, यही तो सबसे बड़ी खासियत है इस कंपनी की। तो आप तैयार रहें, कल रात फिर 9 बजे मुलाकात होगी। सॉरी, माफी चाहूंगा, 9 बजे की आदत हो गई है। कल रात फिर 8 बजे मुलाकात होगी। नईम साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कल रात 8 बजे मुलाकात होगी इसी चैनल पे, फिर किसी बड़े दिग्गज के साथ। जय हिंद। जय हिंद।